आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। इंद्र ने गुरु गर्गाचार्य का रूप धारण कर रखा है, इसलिए सब उस ढोंगी की बातें सुन रहे हैं। किंतु मुझे दाऊ और गोपी के असली गुरु गर्गाचार्य को लेकर लौटने तक मुझे इस नकली गुरु गर्गाचार्य को मूर्ति बनवाने से रोकना होगा, अन्यथा ये सब मूर्ति बनवा के अनर्थ कर देगा। कैसे भी रोकना होगा मुझे, किंतु कैसे रोकूं, कैसे? गर्गाचार्य यहाँ से जाने में ही भलाई है। लल्ला, कहाँ जा रहा है? मैया दाऊ के साथ खेल ले। किंतु तूने तो कहा था कि दाऊ बन गया है हल लेने, कब लौटा वो? कभी कहा। यशोदा, तुम्हारा ये बालक अत्यंत नटखट हो गया है, वाचाल भी और उद्दंड भी। क्या बताऊं गुरुदेव, तनिक शांत नहीं रहता, सदैव खेल में मग्न रहता है। कुछ क्षण के लिए भी शांतचित होकर कभी नहीं बैठता। ऐसा लगता है इसके पांव पे भंवर लगे हैं। इसे कुछ समय के लिए मेरे संसर्ग में सौंप दो। मैं इसे आचरण और अनुशासन का पाठ सिखाता हूँ। आप जैसा गुरु मेरे लल्ला को शिक्षा दे, इससे बड़ा सौभाग्य तो हो ही नहीं सकता। क्यों लल्ला? हाँ हाँ मैया, क्यों नहीं। गुरुदेव, आप विश्राम कीजिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। आजा लल्ला। और कितना समय लगेगा हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए? बस कुछ क्षण और शेष हैं। चलते चलो बच्चों, चलते चलो। तुम्हें पता है पूरे 12 वन हैं संपूर्ण क्षेत्र में। अगर लंबे मार्ग से आते तो अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते तुम, उल्टा भटक जाते सोहलद। अच्छा तुम लोग कहो तो मैं तुम्हें 12 वनों के नाम बताऊं? मेरे भाई कान्हा ने मुझे बताया था। कान्हा ने? अति उत्तम, बताओ बताओ क्या है उन 12 वनों के नाम, जरा हम भी तो जाने। उनके नाम है महावन, काम्यावन, मधुवन, तालवन, खादीरवन और भंदीरवन, आमवन और लावन, भाद्रवन, बहुलवन और बेलवन। अति उत्तम बलराम, तुम्हें तो पूरे 12 वनों के नाम कंठस्थ हैं। बहुत अच्छे, चलते चलो, चलते चलो। बहुत थकान हो रही है। थकान भी बहुत हो रही है और निंदा भी बहुत ही आ रही है। अच्छा, तुम लोगों को थकान भी लग रही है और निद्रा भी आ रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अभी हम तुम्हारा विश्राम का प्रबंध करते हैं। चलो चलो आओ, चलते चलो, हम अपने लक्ष्य के बहुत निकट हैं। कल तक 100 मूर्तियां तैयार हो जानी चाहिए भगवान इंद्रदेव की, ताकि समस्त ब्रजमंडल में निर्माणाधीन मंदिरों में भगवान इंद्रदेव की स्थापना के लिए मूर्तियों को भेजा जा सके। समझ गए? आपकी बात मैं समझ गया गुरुदेव, किंतु यह नहीं समझ पाया इतनी सारी मूर्तियाँ इतनी शीघ्र कैसे बनेंगी? क्या समस्या है बनाने में? बिना देखे जाने में कैसे बना सकता हूँ उनकी मूर्ति? हाँ, यदि आप उनके विषय में कुछ बता दें, मैं अवश्य बना सकता हूँ उनकी मूर्ति। ठीक है तो सुनो। भगवान इंद्र अपराजय निर्विरोध देवताओं के राजा है, महाज्ञानी महाशक्तिशाली। युगों पहले जब देवता असुरों से त्रस्त थे, तब भगवान इंद्र ने ब्रह्मा जी को सुझाव दिया समुद्र मंथन का, जिसके फलस्वरूप देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ
और वे अमर हो गए। अरे इसके अतिरिक्त महिषासुर नामक दैत्य के वध का उपाय सुझाया था शिव को। उनके ही सुझाव से शिव ने शक्ति को भेजा उस दैत्य के संहार के लिए, और इस प्रकार भगवान इंद्र ने संपूर्ण संसार की एक दैत्य से रक्षा की। कालखंड में एक ऐसा भी समय था जब भगवान इंद्र ने संपूर्ण संसार को महाप्रलय से बचाया था। संपूर्ण संसार जलमग्न होने को था। तब उन्हीं के आग्रह पर विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया और मनु एवं शेष अन्य जातियों की रक्षा की। एक बात मुझे बहुत विचित्र लग रही है गुरुदेव। क्यों? क्या विचित्र लग रहा है तुम्हें? कि इंद्रदेव जब स्वयं देवताओं के राजा हैं, तो संकट के समय अन्य देवताओं के पास क्यों जाते हैं सहायता मांगने के लिए? वो स्वयं कुछ क्यों नहीं करते? ऐसा तो मनुष्य करते हैं। संकट के समय भगवान से गुहार लगाते हैं सहायता के लिए। इस प्रकार तो मनुष्य और उनमें कोई अंतर नहीं है, तो हम क्यों उनकी पूजा करें? बालक, तुम अत्यंत वाचाल हो। जाओ, जाकर सो जाओ। प्रातः काल होते ही सूर्योदय के साथ हमें मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया आरंभ करनी है। जाओ। गुरुदेव, कल सच में मूर्ति निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा? निसंदेह ये भगवान इंद्रदेव का कार्य है, और सृष्टि का सब कुछ भगवान इंद्र के वश में है। सूर्य के उदय होने से सूर्य के अस्त होने तक। गुरुदेव, पहले रात्रि तो बीत जाए। इतना समय हो गया, मैं इतना समय तक सोता कैसे रह गया? वे लोग मेरी अनुपस्थिति में किस प्रकार कार्य कर रहे होंगे? कोई नहीं है? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? ये क्या हो रहा है? क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा था? किंतु इस स्वप्न के कारण मूर्ति निर्माण में विलंब नहीं होना चाहिए। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करवा देनी चाहिए। क्या मैं पुनः कोई स्वप्न देख रहा हूं? ये कैसी माया है? ये कैसा माया जाल है? मैं स्वप्न में बार बार वही दृश्य क्यों देख रहा हूं कि मूर्ति निर्माण के लिए ग्रामवासी उपस्थित नहीं है। ग्रामवासियों, 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 शिला पर मंदिर मूर्ति निर्माण के लिए शिला के समीप पहुंचो। Krishna